फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। और पिछले टॉपिक में हमने कुछ रूल्स सीखे थे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आज ये जो टॉपिक है अपना नाउन ये कंप्लीट कर ले, ठीक है। वैसे भी 10 वीडियो बन गए हैं और वो वीडियो लगभग ऐसे देखने जाए तो 15 वीडियो के बराबर ही है, क्योंकि मैंने वीडियो को पॉज कर करके लिखा है। तो आपका मेरा आधा घंटे का वीडियो आपके घंटे और 1.5 घंटे का वीडियो हो जाता है। तो चलो आज आगे के रूल्स कुछ हैं बच्चे, तो 4 रूल्स वो पढ़ लेते हैं और इस जो टॉपिक को फिनिश करते हैं। फिर कल से नई क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के कुछ रूल्स हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि देखो, मैंने लिखा 3.5 कितना होता है 1/3 ऐसे लिखते हैं, 3 से 1/2। तो इसको ऐसे लिखते हैं 3.5, ठीक है। अब मैंने लिखा 3.5 घंटे, ठीक है। 1 मिनट, रुको 1 मिनट, कोई आवाज आ रही है। ठीक है, बाहर से कोई आवाज आ रही थी तो बोलना पड़ा, थोड़ा धीरे बोलो। तो देखो, एक तो है 3.5, तो हमने इसको लिखा 3.5। अगर मैंने लिखा 3.5 घंटे तो क्या इसको ऐसे लिखेंगे 3.5 आवर, ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? जो मेन पार्ट है ये जो घंटे, इसको जो दशमलव वाला पार्ट है 1/4 और 1/2 और इसके साथ नहीं लिखेंगे। जो मेन पार्ट होगा उसको नंबर के साथ लिखेंगे, पूर्ण संख्या होगी उसके साथ लिखेंगे। यानी किसके साथ लिखेंगे? 3 के साथ। 3 hours and a half, ठीक है। या आवर्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 3 hour and a half, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने लिखा 5.5 किलोमीटर, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5.5 है तो इसको 5.5 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे। किलोमीटर्स को हमेशा पूर्ण संख्या के साथ लिखेंगे। मेन पार्ट जो होता है उसको तो कैसे लिखेंगे? 5 किलोमीटर्स एंड अ हाफ, ठीक है। तो एक बात नियम ध्यान रखना कि जो दशमलव संख्या वाली जो ऐसे संख्याएं होती है 3.5, 5.5, 1.5, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ घंटे, मीटर, किलोमीटर, लीटर, ठीक है, वजन हो, दूरी हो, मापने की कोई चीज हो, तो जो पीछे वाला जो मेन पार्ट होता है घंटा या मीटर या लीटर, ठीक है, कुछ भी, तो उसको हमेशा इंग्लिश में लिखते वक्त उसको दशमलव वाले यानी कि हाफ फंक्शन जो होता है, इसको बोलते हैं हाफ फंक्शन, 1/2, 1/4, ठीक है। हाफ फंक्शन के साथ न लिख करके ऐसे उसको जो पूर्ण नंबर होते हैं, ठीक है, उसके साथ लिखेंगे। ये एक तो नियम हो गया। सेकंड नियम क्या कहता है कि यदि मान लो मैंने लिखा 5 किलोमीटर्स 3 लीटर्स, ठीक है, 2 आवर्स, यानी कि मैं पहले तो न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं लिख रहा हूं टाइम के लिए, वजन के लिए और दूरी के लिए। टाइम, वजन और दूरी मापने के जो भी इकाइयां है, भले किलोमीटर हो, लीटर हो, आवर्स हो, उसको लिख रहा हूं। तो इसको हमेशा सिंगुलर में ही लिखेंगे, उसको बहुवचन में नहीं लिखेंगे, प्लूरल में नहीं लिखेंगे। जैसे कि मैंने कहा 5 किलोमीटर खाली जगह लॉन्ग डिस्टेंस, तो 5 किलोमीटर्स
इसको किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, 5 किलोमीटर ही लिखेंगे, 5 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि इसको क्या माना जाएगा, 5 किलोमीटर को सिंगुलर ही माना जाएगा। ठीक है, भले ही मतलब लिख सकते हैं किलोमीटर्स, आपको चलने लीटर्स लिखना है, आवर्स लिखना है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 किलोमीटर्स, लेकिन इसको मानेंगे क्या, सिंगुलर। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 5 किलोमीटर्स लिख सकते हो, 3 आवर्स लिख सकते हो, ठीक है, 5 लीटर्स लिख सकते हो। एस 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 पीछे भले ही लगा हुआ होगा, लेकिन इसको माना जाएगा सिंगुलर ही। ठीक है, एक ये बात ध्यान रखना। और देखो, और जो भी होते हैं 100 होते हैं, 100, 1000, डजन्स, पेयर, कपल, जो मतलब जोड़े एक समूह को डिनोट करने वाले होते हैं। तो उसके आगे मान लो कोई भी संख्या लिख ली, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख ली, मान लो लिखा 200। ठीक है, तो 200 लिखा तो 2 तो है ही है, अब कभी भी ये प्लूरल में नहीं आएगा, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा, कभी भी 200s नहीं होगा, ये ध्यान रखना। या मान लो 2 डजन्स नहीं होगा, 2 डजन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल में होगा। जैसे कि मैंने लिखा 300 बुक्स, तो 3 के बाद में 100s कभी नहीं होगा। ठीक है, 300 ही होगा, और फिर होगा जो पीछे जो नाउन आएगा वो प्लूरल में होगा, प्लूरल नाउन। लेकिन 100 ये हमेशा है का वैसा ही रहेगा। 100 हो, 1000 हो, डजन हो, पेयर हो, कपल हो, ये सब क्या रहेंगे, सिंगुलर में ही रहेंगे। ठीक है, ये यदि इनके आगे कोई ना कोई संख्या लिखी हुई है, 3, 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक कोई भी संख्या लिखी हुई है, तो ये सिंगुलर ही रहेंगे, और उसके पीछे आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल रहेगा। अब देखो, तो क्या ये कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, लेकिन कब, जब इसके आगे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखी हुई, यानी कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई। जैसे कि डजन्स ऑफ पेंसिल्स वर बॉट बाय हिम। ठीक है, तो यहां पर डजन्स आ गया, क्यों, क्योंकि डजन से पहले कोई भी संख्या नहीं है, न्यूमेरिक नहीं है। यहां पर होता हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स, थाउजेंड्स ऑफ पेंसिल्स, कपल्स ऑफ पेंसिल्स, कुछ भी हुआ हो सकता था। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, आया समझ में। तो मैंने आपको 3 नियम बताए। 3 नियम कौन सा, कि ये जो हाफ फंक्शन होते हैं, ये जो 3 से 1/2, 5 से 1/2, 1 से 1/2, 1.5, 2.5, पौना वगैरह, ये जो होते हैं, इनको हाफ फंक्शन, जो बटाबटी वाले होते हैं, उसको हाफ फंक्शन बोलते हैं। और हाफ फंक्शन के बाद कोई भी है, जैसे घंटे है, किलोमीटर है, लीटर है, आवर, जो भी है, तो उसको दशमलव वाला जो हाफ फंक्शन होगा उसके साथ नहीं रखेंगे, जो पूरी न्यूमेरिक वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 उसके साथ लिखेंगे। यानी कि 3.5 आवर्स, आवर नहीं लिखेंगे, 3 आवर एंड अ हाफ लिखेंगे। इसी तरह 5.5 किलोमीटर नहीं लिखेंगे, 5 किलोमीटर एंड अ हाफ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये नियम मैंने आपको समझाया। एक ये कि यदि कोई भी समय, वजन और दूरी, ये 3 चीज, इनको मापने वाली कोई इकाई है, समय को मापने वाली इकाई डेज हो सकता है, आवर्स हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। ठीक है, वजन को मापने वाली इकाई किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, टन हो सकता है। दूरी को मापने वाली इकाई मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, मील हो सकती है। ठीक है, तो ये जो भी टाइम, वजन और दूरी, टाइम, वेट एंड डिस्टेंस, तीनों को मापने वाली जो इकाइयां है, इससे पहले कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो जैसे कि मान लो है टाइम को मापने वाली इकाई है आवर्स, तो मैंने लिखा 2 आवर्स। वजन को मापने वाली इकाई है किलो, मैंने लिखा 5 किलोग्राम। ठीक है, दूरी को मापने वाली इकाई किलोमीटर, मैंने लिखा 6 किलोमीटर्स। ठीक है,
तो ये जो लिख तो लिया, लेकिन इसके आगे जो संख्या हमने लिखी वो सब प्लूरल है, फिर भी इसको सिंगुलर ही माना जाएगा। तो एक ये नियम, एक ये नियम, एक ये कि कभी भी 100, 1000, डजन, पेयर और कपल ये वर्ड अगर आ गए और इनके आगे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 से लगाकर अनंत तक, तो कभी भी इनको बहुवचन में नहीं लिखा जाएगा। 3 के बाद 100 है तो 100 ही होगा, 300 कभी नहीं होगा। बहुवचन किसको किया जाएगा? इसके भी बाद में आने वाले नाउन को, जैसे कि 300 बुक्स, 5000 पेंसिल, ठीक है, 2 डजन्स चॉकलेट्स, ऐसे, ठीक है। और इनको तब बहुवचन करेंगे, प्लूरल तब करेंगे जब इसके आगे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखी गई। जैसे कि डजन्स ऑफ पेंसिल वर बॉट बाय हिम, इसको थाउजेंड्स ऑफ पेंसिल वर भी लिख सकते थे, कपल ऑफ पेंसिल भी लिख सकते थे, ठीक है, 100 ऑफ पेंसिल्स भी लिख सकते। तो यदि अगर न्यूमेरिक वैल्यू पहले आ जाए इनके पहले, तब तो हम इसको सिंगुलर में ही रखेंगे। लेकिन यदि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आए और डायरेक्ट यही आ जाए और फिर ऑफ करके नाउन आ जाए, तो फिर इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसको प्लूरल बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये 3 नियम थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को पॉज करके और ये जो तीनों ही नियम आपको मैंने समझाए पहले, उसको व्यवस्थित ढंग से आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप सही से अपने नोट्स के अंदर उतार लो, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करके ये उतार देता हूँ। देखो ये वाला रूल जो मैंने बताया था कि 2 सही 1/3, 5 सही 1/2, ठीक है, वो वाला। यदि कोई समय, दूरी और वजन बताने वाली नाउन किसी न्यूमेरिक नाउन के साथ आ जाए, ठीक है, तो उस नाउन के और अगर उस नाउन में कोई दशमलव नाउन, जिसको मैंने कहा हाफ फंक्शन यानी 1/2 या 1/4 दी गई है, तो मुख्य नाउन को न्यूमेरिक नाउन यानी कि पूर्ण संख्या के साथ लिखा जाएगा, न कि दशमलव संख्या के साथ, ठीक है। तो ये मैंने बताया था और ये एग्जाम्पल भी आपको देके बताए थे कि 1.5 आवर नहीं होगा। ये जो आवर जो है ये गलत है। ये आवर किसके साथ होगा? जो पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या कौन सी है? 1, तो 1 के साथ आएगा, यानी 1 आवर एंड अ हाफ। इसी तरह 5.5 किलोमीटर, तो ये गलत होगा। ये किलोमीटर किसके साथ आएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? ये कितना? 1.5 घंटा है ना, 1/2, 1 से 1/2 आवर। ये कितना है? 5 से 1/2 किलोमीटर। तो किलोमीटर 5 के साथ आएगा, आवर 1 के साथ आएगा। तो किलोमीटर किसके साथ आएगा? 5 के साथ। 5 किलोमीटर्स एंड अ हाफ, ठीक है। अब मैंने ये भी कहा था कि यदि कोई न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 करके समय, दूरी और वजन मापने की यूनिट, समय मापने की यूनिट कितनी होगी? आवर होगी, डे होगी, मंथ होगी और ईयर होगी। दूरी मापने की इकाई मीटर होगी, किलोमीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, माइल होगी। वजन मापने की इकाई ग्राम होगी, किलोग्राम होगी, टन होगी, क्विंटल होगी। तो ये जो यूनिट है, उस यूनिट के साथ अगर न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखो 5 किलोमीटर्स, अब 5 किलोमीटर्स तो हमने लिख दिया ये पूरा, लेकिन इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर, यानी कि इज, आर नहीं लगेगी। तो 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि 5 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस है। 6 मंथ्स हैज या हैव पास्ड, तो 6 मंथ इसको क्या मानेंगे? सिंगुलर, हैव नहीं आएगा। इसी तरह 2 इयर्स, आर और इज लेफ्ट, तो आर नहीं होगा, इज होगा, इसको सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने ये भी नियम बताया था कि 100,000 डजन, लैख और स्कोर को सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। लेकिन यदि अगर इससे पहले कोई संख्या यानी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखी तो इन्हें प्लूरल माना जाता है। मतलब इसके पीछे आगे कोई भी संख्या तो लिखनी जरूरी है, 1 2 100 200 300 1000 2000 3000 1 डजन 2 डजन 3 डजन 1 लाख 2 लाख वगैरह, ठीक है। तो अगर इससे पहले कोई संख्या लिखी हुई है तब तो ये सिंगुलर माने जाएंगे, और संख्या नहीं लिखी गई तो इनको प्लूरल माना जाएगा।
ठीक है। तो हालांकि वर्ब इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही लगेगी, यानी वर्ब तो उसके बाद में कौन सा नाउन आ रहा है उसके अनुसार ही लगेगी। तो देखो 5000 पीपल आर हेयर, तो क्या ये सही है? ये गलत है। गलत कैसे है? जब संख्या आगे दी हुई है तो ये थाउजेंड्स नहीं होगा, इसके पीछे का एस है वो हट जाएगा। ठीक है, आप 2 वाक्य लिखना। कैसे? चलो मैं ही लिख देता हूं। इसका सही वाक्य क्या होगा? ये वाक्य तो है, चलो इसको इस पेन से कर लेता हूं। ये वाक्य तो है गलत। क्यों? क्योंकि 5 लिखा हुआ है तो ये क्या होंगे? सिंगुलर होंगे, क्योंकि संख्या लिखी हुई होती है इनके आगे तब ये सिंगुलर होते हैं। तो इसका सही क्या होगा? 5000 पीपल। अब इसने क्या कहा है कि हालांकि वर्ब इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही लगेगी। तो यहाँ पर नाउन क्या है? इसके बाद कौन सा नाउन आया? पीपल। और पीपल क्या होता है? प्लूरल ही होता है, तो प्लूरल के लिए आर ही लगेगा, इज नहीं आएगा। तो सही ये है। ठीक है, इसी तरह देखो 1000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पिकनिक। अब देखो इसके पहले कोई संख्या है? नहीं है, तो संख्या नहीं लिखी तो ये क्या होगा? प्लूरल में होगा, ये सिंगुलर में नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? सही करके, ये तो गलत है, सही करके ऐसे लिखेंगे thousands ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू पिकनिक, ये सही है। ठीक है, इसी तरह डजन ऑफ कॉपीज आर इन बैग। अब डजन के आगे संख्या तो लिखी हुई नहीं है, तो ये डजन क्या होगा? सिंगुलर होगा? नहीं, इसको बहुवचन में लिखेंगे। तो ये तो गलत है, सही क्या होगा? डजन्स ऑफ कॉपीज आर इन बैग, और ये सही होगा। इसी तरह 2 lakhs बुक वर पब्लिश्ड, तो ये गलत है। क्यों गलत है? कि 2 है तो लैक्स नहीं होगा, लैक होगा, यानी कि 2 लाख। और 2 लाख है तो बुक नहीं होगा, बुक्स होगा। 2 लाख किताब नहीं होती, 2 लाख किताबें होती है, तो यहाँ पे होगा बुक्स, और फिर आएगा वर पब्लिश्ड, और ये सही होगा। अब देखो इसमें लैख बुक्स है, अब लैख के आगे कोई संख्या तो है नहीं, तो क्या ये सिंगुलर रह पाएगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। इसका सही क्या होगा? लैक्स ऑफ बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि लाखों पुस्तकें वितरित कर दी गई। दर्जनों कॉपियां बैग के अंदर है। 5000 लोग यहाँ पर है। हजारों स्टूडेंट पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये तीनों नियम थे, और ये तीनों नियम वैसे तो बहुत सिंपल नियम है, लेकिन एरर बनते हैं तो लोगों को पता ही नहीं चलता। लोग कई बार ऐसे पीछे लिखने में क्या चलता जाता है, और पीछे लिख लेते हैं और गलत हो जाता है। इसी तरह उनको 5 किलोमीटर दिखा, और यार तो किलोमीटर से तो आर ही आएगा, ईच कैसे आएगा? और यहाँ पर तो पता ही है, जैसे कि मान लो बुक है, तो बुक को क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। अब 5 आ गया तो 5 बुक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये लोग इसके हिसाब से, इस नियम के हिसाब से इसको भी चलाने लगते हैं। कैसे? 5 है तो 1000 ही तो होगा, सही तो लिखा है, गलत कहाँ है? और वो फिर उसको पता तो है नहीं कि भैया इसके जब ये वाले शब्द आ जाते हैं तो नियम तो बिल्कुल उलट ही जाता है। ठीक है, तो 5 है तो 1000 नहीं होगा और 1000 होगा, और ये अकेला है तो सिंगुलर नहीं होगा, ये अकेला है तो उल्टा प्लूरल होगा। ठीक है, यानी कि ये तो नियम है, नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। धज्जियां का उड़ा रहा है मतलब नियम ऐसे है तो ये ऐसे नियम चल रहा है। ठीक है, हम सीधे पैर चलता है, ये उल्टे पैर चल रहा है। तो ये नियम नहीं पता और लोग गलतियां कर देते हैं, और एरर में एग्जामिनर यही पूछता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे एरर देखे हैं जिसके अंदर ये जो 3 नियम है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इसे अच्छे से उतारना मस्त हैंड राइटिंग में। ठीक है, आपके ही काम आएगा। तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ एक बार। तो
इसको आप उतार लो। ठीक है, इसी प्रकार एक और छोटा सा नियम बचा है, उसको भी मैं बता देता हूं कि जैसे कि मैंने लिखा ट्री। अब ट्री के अंदर कितने ई है? 2। तो अगर कभी सिंबल को दर्शाना हो, फिगर यानी आंकड़े को दर्शाना हो, या कोई लेटर अक्षर को दर्शाना हो, तो उसको एपोस्ट्रोफी के साथ लिखते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इस ट्री शब्द में कितने ई है? 2, यानी कि 2 अक्षर है ई के, तो इसको ऐसे लिखेंगे देयर आर 2 ई इज। देयर आर 2 इज इन ट्री वर्ड। समझ में आया? तो इसको ऐसे लिखते हैं। अगर मान लो मैंने लिखा एप्पल, ठीक है, तो एप्पल में क्या है? 2 पी है, तो ऐसे लिखेंगे 2 पी एपोस्ट्रोफी करके फिर एस लिखेंगे, 2 पीज। ठीक है, मतलब देयर आर 2 पीज इन द वर्ड एप्पल। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो एक तो ये वाला नियम है, ये मैं आपको करा देता हूँ, लिखवा दूंगा। ठीक है, ऐसे छोटा सा सिंपल सा नियम है। और एक ये होता है कि जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं ना कि राम्स बैग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बैग पर किसका अधिकार है? राम का। ठीक है, अधिकार दर्शाने के लिए तो करते हैं। ठीक है, ऐसे कि मान लो मैंने लिखा राकेश एपोस्ट्रोफी करके एस करके लिखा, नहीं अब मैंने लिखा राम्स कार, तो यहां पर एपोस्ट्रोफी एर करके कार लिखा, इसका मतलब इस कार पर किसका अधिकार है? राम का, राम की कार है। लेकिन हर बार एपोस्ट्रोफी का मतलब अधिकार दर्शाना ही नहीं होता। कई बार उसका मतलब उस चीज को उसके साथ संबंध बताने के लिए भी किया जाता है। समझ में आया कि हर बार एपोस्ट्रोफी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अगली वाली वस्तु पर अधिकार दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि उसका उस चीज के साथ रिलेशन बताने के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये 2 नियम जो भी मैंने बताए थे, एक तो एप्पल में देयर आर 2 पीज इन एप्पल, ठीक है, देयर आर 2 इज इन ट्री, वो वाला, और एक ये कि हर बार एपोस्ट्रोफी का मतलब अधिकार बताना ही नहीं होता, कई बार वो संबंधों को बताने के लिए या रिलेशन को बताने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर जो बचे हुए 2 नियम हैं वो भी मैं लिख लेता हूँ, और फिर हमारा नाउन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने जो आपको 2 नियम बताए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। देखो, यदि लेटर्स, फिगर्स और सिंबल्स, इसको अगर हम प्लूरल में लिखना है तो एपोस्ट्रोफी करके एस लगा देंगे उसके पीछे। जैसे कि मान लो आपने एक पेज लिया, वो इंग्लिश से लिख, उसके अंदर इंग्लिश लिखी हुई थी, उस पेज के अंदर आपने गिना कि कितने लेटर ए आए हुए हैं, कितने लेटर ई आए हुए हैं, फिर देखा कि अरे यार इसमें तो ई ज्यादा आए हुए हैं, और आप तो उसको कैसे लिखोगे? देयर आर मोर इज, क्योंकि ई बहुत सारे हैं तो प्लूरल में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे इज। देन इज, क्योंकि ई भी बहुत सारे हैं लेकिन ई ज्यादा है, इसलिए लिखे देयर आर मोर इज देन इज इन दिस पेज। और एक वाला ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने बताया था, देयर आर 2 पीज इन द वर्ड एप्पल। और इसी तरह एड 2 5s, यानी कि 2 बार 5 को जोड़ो, 2 बार 5 को, और 4 2s, और 4 बार 2 को जोड़ो। ठीक है, तो 4 बार 2 थे तो 2 का बहुवचन था, इसे 2s लिखा, 5 का बहुवचन था 5s लिखा। ठीक है, ऐसे तो बहुवचन अगर किसी सिंबल लेटर का वगैरह हो, फिगर का, तो ऐसे एपोस्ट्रोफी एस करके लगाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि पजेसिव केस, यानी जो एपोस्ट्रोफी एस करके लगाते हैं
पजेसिव केस हमेशा अधिकार यानी कि पजेशन प्रकट नहीं करता, यह लेखक ऑथर के होने का कार्य, स्रोत और किस्म आदि को भी प्रकट करने के लिए किया जाता है, यानी कि दूसरी चीजें भी बताता है वो। कैसे? जैसे कि लिखा कि शेक्सपियर प्लेज, जो शेक्सपियर है, बहुत से लोग उसको शेक्सपियर बोलते हैं, तो शेक्सपियर नहीं होता है शेक्सपियर, ठीक है, ऐसे मैं लिख लेता हूँ, शंकर वाला शेक्सपियर, ठीक है, आप लोग इसको शेक्सपियर बोल देते हो, तो सेक्स नहीं, ये शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर की स्पेलिंग भी कई लोगों को नहीं आती, मैंने सही से लिखी है, यहाँ से लिख लेना सही से। तो शेक्सपियर्स प्ले, इसका मतलब क्या होगा कि द प्ले इज रिटन बाय शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए जो भी प्लेज है, जो भी नाटक है वो। अ मदर्स लव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द लव फेल्ट बाय अ मदर, तो हर जगह अधिकार दर्शाने के लिए नहीं आता। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, तो इसका मतलब क्या हुआ, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया भाषण। मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स, हम कहते हैं कि अग्रवाल्स हाउस, अग्रवाल भवन, यानी कि वो भवन जहाँ मिस्टर अग्रवाल रहते हैं। अ वीक्स हॉलीडे, यानी कि एक वीक का हॉलीडे, इसका मतलब क्या हुआ, अ हॉलीडे विच लास्ट्स अ वीक, यानी कि एक हॉलीडे जो कि कितना लंबा हो, एक वीक जितना लंबा हो। तो ये हमारा था। तो मैं साइड में आ जाता हूँ, पहले आप इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था नाउन, ठीक है, जो कंप्लीट हो गया। तो आपका मेरे साथ नाउन पढ़ने का अनुभव कैसा रहा वो आप मुझे बताना, ठीक है। और आपको पता ही है कि मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ और कंप्लीट पढ़ाता हूँ, इसलिए, और मैं एकदम से लेवल नहीं बढ़ाता, धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाता हूँ और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी पूरे भारत में। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसके अंदर मैंने पढ़ाया नाउन टॉपिक के अंदर से और वो रूल आपको कहीं और बुक में मिल गया कि मैंने नहीं पढ़ाया और आपको किसी और बुक में मिल गया कि किसी और सर ने पढ़ाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। या मैंने पढ़ाया उसमें से कोई अगर नाउन टॉपिक के एरर भी आ गया और मेरे पढ़ाए हुए में से नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे ही, मतलब मैं यहाँ पर आके पढ़ाने नहीं लगा हूँ। उसके लिए मैंने कम से कम 3 साल इंग्लिश पढ़ाई है और उससे पहले भी मैंने बहुत सी इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है, बहुत सी बुक्स पढ़ी है, बहुत से कोचिंगों के नोट्स पढ़े हैं, तब जाके मैंने खुद के नोट्स बनाए और फिर जो परफेक्ट थे कि इसके बाद कोई नहीं चाहता, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। इतना सपोर्ट तो आपको भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या मतलब। जो लोग बिल्कुल पढ़ाना ही नहीं जानते वो ऐसे थंबनेल बना रहे हैं कि 5 मिनट में सीखो नाउन्स, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। 5 मिनट के जो आप नाउन सीख के जो कभी कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन तब होगा जब आप ऐसे इतने डिटेल से पढ़ते हो, और मैं प्रत्येक टॉपिक ऐसे ही डिटेल से पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई किसी भी प्लेलिस्ट का यूट्यूब पर मौजूद जितनी भी प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हो। मैंने जो पढ़ाया उसमें कंटेंट भी ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है और बहुत ही धीरे से और एकदम लेवल से मैं पढ़ाता हूँ और कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आए तो थोड़ा तो आपको विश्वास हो ही गया होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि 5 मिनट में आधे घंटे में सीखो नाउन और ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसा नहीं होता। भूलोगे क्यों नहीं भूलोगे, डेफिनेटली भूलोगे, मैं खुद भूल जाता हूँ, लेकिन रिवीजन करोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक है। मैं रिवीजन करता हूँ, मैं नहीं भूलता। मैं अगर रिवीजन नहीं करूँ तो मैं भी भूल जाऊँ, ठीक है। मैं कौन सा 30 मार्क खाऊँ, तो रिवीजन कीजिए आप। हर चीज़ तो मैंने आपको समझा दी अच्छे से, बेसिक से, एग्जाम्पल दे करके। तो आपको तो अब याद ही करना है, ठीक है। याद करना है मतलब रिवीजन तो करना है। इंग्लिश के नियमों को याद करने की कोशिश मत करो, ये गलती बहुत से लोग करते हैं। किताब खोल के उस नियमों को याद करते हैं। अरे भाई याद क्यों करते हो, बस पढ़ते जाओ, 2-3 बार नोट्स को पढ़ लो। आप नहीं चाहोगे तो भी नियम आपको इंग्लिश के रूल याद हो जाएंगे। लेकिन अगर लेकर बैठ गए कि नहीं मैं तो आज तो नाउन के 50 नियम है, वो 50 के 50 याद करके ही उठूंगा, तो 10 बार लेके बैठ जाओ, नहीं याद होंगे। बस रिवीजन करते जाओ, पढ़ो, चलो आगे बढ़ो। याद हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब मत रखो। नियम पढ़ो, समझ में आया, हाँ चलो ठीक है। अब नियम, नया नियम पढ़ा, इसके एग्जाम्पल पढ़े, हाँ चलो ठीक है। ऐसे करके रिवीजन करो,
2-3 बार रिवीजन करना और फिर कहना कि आपको नेम याद होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो इंग्लिश को समझने का ये तरीका है कि रिवीजन करते रहो। ठीक है, और अगर कोई आपको मिल जाए ऐसे कि मतलब जिसको आप पढ़ा सको तो पढ़ा भी लेना, इससे थोड़ा ज़्यादा जल्दी याद होते, ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ये नाउन ख़त्म हो गया तो हमारा नया टॉपिक मैं कोशिश करूँगा कि प्रोनाउन स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।